अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त घर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयरन, और ये आयरन है फ़िलिप्स कंपनी की। ठीक है, ये देख सकते हैं फ़िलिप्स की आयरन है। तो ये आयरन को हमने ठीक करना है, और इस आयरन में इशू ये है कि ये पहले नीचे से टूटी हुई है और ये पहले भी रिपेयर हुई है। ठीक है, जिस कस्टमर ने ये पहले रिपेयर किया उसने ज़्यादा हीट ने इसकी कंट्रोल की, और आप देख सकते हैं कि ये नीचे से बिल्कुल इसका पिघल चुका है। ठीक है, ज़्यादा थर्मोस्टेट को गर्म होने की वजह से उसका सारी बॉडी पिघल गई है साथ उसके। तो जिससे पहले रिपेयर करवाई थी उन्होंने इसकी हीट का बैलेंस नहीं किया था। हीट बहुत ज़्यादा थी इसके टेम्परेचर से ज़्यादा, तो इसकी वजह से वो पिघल गया है। तो ये क्योंकि अगर इसकी हीट आप सेट नहीं करेंगे तो ये पिघलेगा ही। उसकी बॉडी का कस्टमर का कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो जब लेके आए थे तो तभी ये पिघल के ये सारा हुआ था। ठीक है, तो अभी हम इसको ये ठीक करेंगे। तो ये एक पेच लगा हुआ है इसके अंदर, फटाफट हम खोलते हैं। तो अभी ये खुल गई है। तो अभी इसको प्यार से हमने बाहर प्रेस करना है, इस तरह नहीं। तो इसके नीचे कट दिया हुआ है, तो वो कट के अंदर आपने पेचकस लगाना है और ऊपर की तरफ घुमाना है इसको आराम से, इसको प्यार से, क्योंकि ये टूट जाते हैं, इनमें जक लगे होते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेना है आराम से। ठीक है, ये प्यार से बाहर आ गया है। तो उसके बाद अब हम इसको देखें, अब मैं दिखाता हूँ कि देखें अंदर से बिल्कुल। अभी हम इसके ये स्क्रू खोलेंगे बॉडी के, दोनों स्क्रू खोलने के बाद हमने ऊपर का हैंडल खोलना है। ठीक है, तो वो भी आराम से। अभी ये ढक्कन हम खोलेंगे इसका। ठीक है, पानी वाला ढक्कन पहले हमें खोलना है, उसके नीचे पेच लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको प्यार से खोलना है कि टूट ना जाए। पहले हम पीछे से खोलने की कोशिश करते हैं कि पीछे से अगर खुल जाएगा आसानी से। नहीं, ये चक जाम है, तो हमें आगे से ही थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। अभी हम आगे से खोलेंगे, इसको आराम से खोलना है। जैक इसके भी प्लास्टिक के जैक होते हैं, टूट ना जाए, पिनें इसकी होती हैं। अब ये आराम से बाहर आ गया आपका। ठीक है, ढक्कन पानी वाला। तो उसके बाद वो देख सकते हैं कि नीचे उसके पेच लगा हुआ है, तो हम उसके 4 मूले पेच का से हमने खोल लिया है। तो अभी हम इसको आराम से ऊपर की पुश करेंगे, आराम से पेच का से। देखें, आराम से पेच का उसको डाल के उसको ऊपर नीचे करना है और इसने खुल जाना है। ठीक है, ये आ गया है बाहर। तो ये बस किसी बात थी। ये नाजुक होती हैं चीज़ें, जो प्लास्टिक की आयरन होती हैं ये बहुत नाजुक होती हैं। इनको ओपन करना और इनकी फ़िटिंग करना बहुत मसला है। तो अगर फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको आराम से करनी चाहिए। तो अभी हम इसका ये शावर वाला सारा सिस्टम बाहर निकालेंगे, और हीट वाला जो हीट को बढ़ाता है। ठीक है, इसके 3 पेज हमने खोल लिए। अभी साइड पे भी इसको रख देंगे आराम से, और इसकी पिन भी निकाल लेंगे सुई। ये इसकी पिन है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए होता है ये। ठीक है, तो अभी पेज का सर से हम खोल लेते हैं। अभी जंग लगा हुआ है सारा इसका, नहीं पेज को जंग लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, ख़त्म हो गया ऊपर से ये, तो हमें ये बहुत दिक्कत देगा। तो ये ढक्कन हम खोल लेते हैं, कुछ भी नहीं। अब हम इसको आराम से खोलेंगे। पहले हम फ्रंट पेज खोल लेते हैं। थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो करने के बाद हमारा ये पेज खुल गया है। तो अभी हम इसको ऊपर आराम से ऊपर खींच लेंगे। तो ये ओपन नहीं हो रहा, अभी झटका लगाते हैं, नहीं खुल रहा। पेचकस आराम से अपने लगाना, अगर फंसा होता है बस थोड़ा थोड़ा, इतना मुश्किल नहीं होता। पर ये खुल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ये तो खुल जाता है, इतना मजबूत नहीं होता, पर ये मुझे लगता है हल्की लगाई हुई है। अभी हम इसको हल्की सी छोड़ देंगे, आराम से छोड़ देंगे। ठीक है, तो बस इस तरह आपने चोट लगा देनी, अल्फ़ी टूट जाती है अंदर से, और ये आराम से बाहर है। तो ये देख सकते हैं अल्फ़ी लगी हुई है। देखें, मैंने गैस सही किया, अंदर अल्फ़ी लगाई हुई है, उखड़े ना के अल्फ़ी लगा दी है। जिसने पहले बनाया है उसने सर से उतार दिया कि यार बस जान छूटे मेरी। तो अभी आप देख सकते हैं टापे का क्या हाल हुआ है। सारे वो उसके बीच में से पेज पिघल के अंदर चले गए हैं, थर्मोस्टेट के साथ लगे हुए हैं पेज। वो कपड़े इस्त्री कर रहे थे, वो शुक्र है उनको मसला नहीं बना, कोई आग उग नहीं लगी, क्योंकि इसमें आग लग जाती है, ख़तरनाक चीज़ है ये। तब ये पिन्ने बाहर निकालेंगे इसके जैक।
बस ये बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम साइड पे, अभी हम इसको बाहर निकालते हैं आराम से, टापे को। ये बाहर आ गया, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये अभी रखते साइड पे। तो ये अब आप देखें ये क्या किया, यहाँ आग लगी है, ठीक है। ये देख सें, ये देखें जी, टायर का टोटा लगाया हुआ था, वो आग की वजह से हीट कर गया है। तो यहाँ इस तरह के टोटे तो लगते ही नहीं है, मैं तो हैरान हूँ कि टोटा लगाया क्यों था इस तरह का। और अभी आप देख सकते हैं कि टापा बिल्कुल पिघल चुके हैं, सब साथ चले गए उनके, वो लगे हुए हैं साथ में, वो देखें थर्मोस्टेट के साथ ही पिघल के अंदर से निकल गया बाहर। तो अभी साइड पे करें, तो अभी हम इसको ओपन करते हैं आराम से। तो ये बहुत जाम हो चुके हैं पिघल के की वजह से, तो इनकी तो ये वो भी ख़राब हो चुके हैं, जो इसको टापे से ऊपर रखता है थर्मोस्टेट को। और देखें अभी ये सारे वो पिघल चुके हैं, तो रबटे भी पिघल गई हैं, तो हमें रबटे भी दूसरी रखनी पड़ेंगी। तो अभी हमारा ये थर्मोस्टेट आपको दिखाते हैं। अब इसको खोलते हैं, एक पेच लगा होता है इसमें, आप इसको खोल देंगे ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये देखें ये बाहर आ गया। अब ये देखें इसमें तार कैसे लगाई हुई है, वैसे ही अड़ाई हुई है तार को, ना पेच लगाया। अगर आप ये देखें अब इसमें क्या है, थर्मोस्टेट के काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो हम इसी को रिपेयर करेंगे कि इसका वर्क हो जाएगा, ठीक। तो अभी ये देख सकते हैं कि पत्रियों का क्या हाल किया हुआ है चीज़ों का। अभी भी हम सब सफाई कर लेते हैं। तो चले ठीक है, तो इस हमने भी सफाई कर ली है, सब चीज़ों की अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो ये सब चीज़ें अभी वॉश हैं, तो आप ये वायर है, ठीक है, इसकी सब चीज़ें, ये थर्मोस्टेट है, हमने इसको इसी को ठीक कर लिया है, ठीक है, अच्छी तरह से। तो अभी देख सकते हैं बिल्कुल ये वर्क कर रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो देख रहे हैं आप, वो उठ रहा है और उसके साथ टच हो रहा है, जैसे इसमें घुमा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे काम करना चाहिए इसे। तो अभी हमने इसको ही ठीक कर लिया, क्योंकि ये न्यू लगाया उन्होंने चेंज करवाया। उसके बाद ये टापा भी इसका पिघल गया, और ये भी इसकी वजह से, क्योंकि इसकी सेटिंग होती है। तो अभी प्लेट को देख सकते हैं, प्लेट हमारी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अभी हमारे ये पंप भी मैंने ठीक कर दिए हैं, पंप में कुछ इशू था तो पंप बिल्कुल ओके हैं। तो अभी ये ढक्कन टापा भी, इसके बटन भी ठीक हैं। तो इसको साइड पे कर देते हैं अभी सारे सामान को फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम इज़ मनी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, इसको लगाएंगे थर्मोस्टेट को पहले लगाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो थर्मोस्टेट ये आ गया है। तो अभी हमने इसकी पत्रियों को घुमाना है, क्योंकि जैसे उन्होंने पहले बंदे ने लगाई हैं, इसके ऊपर तार घुमा के लगाई है। इससे अच्छा आप इन तारों का, इन पत्रियों का मूव कर सकते हैं, पर थोड़ा दिक्कत वाला काम है, पर आप करेंगे तो हो जाएगा। अगर अनाड़ी बंदा करेगा तो फिर नहीं होना, ठीक है। तो आप आराम से इसको इस तरफ अपनी तरफ घुमा लें, जिस तरफ आपको ज़रूरत है आप उस तरफ घुमा सकते हैं। ऐसे ही आप टायर का टोटा लगा के उसका लगाएंगे, ऊपर से प्लेट गर्म होती है, तो जो चीज़ गर्म होगी वहाँ तो पिघलेगी पिघलेगी, ठीक है। तो इसलिए अभी हमने इसको लगाना है। तो ये भी लग चुका है हमारा, ये डन हो गया है। तो अभी इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो इसको सीधा करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ठीक है, ये डन हो गया है। तो ये पेच लगाने हैं हमने, देखें पहले पेच नहीं थे लगे, तारों के टोटे लगाए हुए थे। जो टोटे तो अगर लूज़ करेंगे तो स्पार्क तो होएगा होगा। तो अभी ये देख सकते हैं मैंने वो कैसे लगा दिया है, देखें आराम से इस तरफ से लगाया है, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया। अभी हम चेक कर लें कि हमारा थर्मोस्टेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। हमने इस तरह पत्नी को घुमाया, जब पत्नी को घुमाते हैं तो हमारा थर्मोस्टेट की अलाइनमेंट टेढ़ी हो जाती है। तो ये वायर है जो मैंने अभी अपनी तरफ से लगा ली, वो वाली ये वाली वायर जो सी थी ये नहीं ठीक थी, क्योंकि ये हीट हो चुकी थी। तो अभी हमने अच्छी वाली तार लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्लीप पहले आगे लगाई गई है कि हीट बर्दाश्त करे, हीट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख सकते हैं हमने एक साइड पे किया है इसे। तो अभी इसमें भी हम पेच लगाएंगे, ठीक है। तो फटाफट पेच लगा लेते हैं। तो ये पेच लग चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखें ये सीधा सीधा बाहर चला जाएगा, ठीक है। पहले इतनी दूर से वो घूम के इधर से आता था, पतरी को दूसरे को टच होता था वो तो फिर आग लगनी थी, फिर उसने हीट होना ही होना था, ठीक है। तो अभी हमने ये रपटे ले लेनी है, ये एक प्रेशर की है और एक ये उसकी है स्पीड बढ़ाने वाले की, ऑक्सीजन,
ठीक है, पानी की भी है और प्रेशर की भी। जो भाप देता है ना बाहर की तरफ, भाप होती है जब हम बटन में, आप कुछ दोस्तों को नहीं पता होगा ये भाप वाली भी होती हैं। तो अभी हमने ये नीचे से रपटें बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, पर हमने यही रपटें चलानी हैं क्योंकि इसकी रपटें ज़रा बहुत मुश्किल हुई थी। अभी देखिए गिर गई हैं रपटें, तो अभी हम इसको बाद में रखेंगे, पहले हम टापा लगा लेते हैं। इधर लगा के ये देखें भुर गया अब सब कुछ, पर हम इनको ही चलाएंगे देखना, क्योंकि कस्टमर का नुकसान नहीं करना। पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी ये देख सकते हैं इस सुई को हम ऐसा बेस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बैठ चुका है। हमने सिर्फ पानी का प्रेशर ही से फेस टू फेस निकालना है प्लेट की तरफ, और भाप निकालनी है, ठीक है। वहाँ से ये दो रपटें इसलिए रखी गई हैं। तो बात की जाए तो अभी हम ये देख सकते हैं कि ये हमारी जगह है जो बिल्कुल उसके आर पार होती है। तो हमने फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बैठ गया है, ठीक है। तो ये देखें इस बॉडी से पिघला, जो बॉडी के साथ पिघल के इसके साथ टच हुई है प्लेट, तो ये सारा पिघल के साथ उसके आ गया। तो अभी हम इसको कट कर देंगे अच्छी तरह से। फटाफट कट करते हैं यार, टाइम वेस्ट हो रहा है वैसे। तो ये बहुत आधा मैंने कट कर दिया, आधा बिल्कुल ठीक था। जहाँ से ज़्यादा डैमेज था वो हमने सीधा कर लिया। देख लें प्लेट बॉडी से दूर होनी चाहिए, बिल्कुल साथ ना जुड़ी हो, और इतनी भी दूर ना हो कि वो काम ही ना करे, फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कम तेज़ नहीं आप कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से भी अल्फ़ी उतारेंगे हम अच्छी तरह से। फटाफट अल्फ़ी उतार लेते हैं, नहीं तो ये टापा बैठेगा नहीं। यहाँ अल्फ़ी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, पर उन्होंने लगाई हुई है, क्या कह सकते हैं, लोगों का काम को सही तरह नहीं करते। तो अभी हमने इसको बैठा दिया है बिल्कुल। इसको देखना है कि बिल्कुल बीच में बैठा हो ये। तो ये देखिए बिल्कुल बैठ चुका है, ठीक है। और पेच लगाएंगे और ये मज़बूत हो जाना है इसने। अभी हम पेच लगा देते हैं। तो अभी हमारा ये ओके है, ठीक है। तो अभी हमने इसको करने हैं यहाँ से कनेक्शन इसके। तो ये कनेक्शन मैं आपको बता दूँ तो गाइस, कनेक्शन का मैं आपको समझाता हूँ कनेक्शन कैसे होने हैं इसके। तो ये भी हम इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमारा टेस्ट बनता है कि हमारी प्लेट अच्छी तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर प्लेट अच्छी तरह से काम नहीं करेगी तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं। तो ये भी ये लाइट की पैमाइश करनी है, हम इसलिए ऊपर बॉडी रख के चेक करेंगे कि लाइट की तारें कितनी चाहिए हमें। तार छोटी है तो हमें तार थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम फटाफट इसकी तार लंबी कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते यार। तो ये देख सकते हैं वायर लंबी हो चुकी हैं। अभी हमने छील लिया है, वायर्स अंदर लग भी गई हैं, डन हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक इसमें डालेंगे, इसके अंदर जैक में मरोड़ा दे देंगे अच्छी तरह से कि लूज़ ना हो, स्पार्क ना करे, ठीक हो गया। अगर दूसरी को भी छील देंगे तो ये अच्छी तरह से इसको ना उसके अंदर बैठाना। तो अभी ये लग चुकी है, ठीक है। अभी हमने आपको टेस्ट करवाना है इसलिए मैंने ये लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ जब भी आप आयरन को, ऐसी आयरन जो बाहर की हो या फ़िलिप्स की हो, किसी भी ऐसी प्लास्टिक की जो सी आयरन हो ना, उसको आप पहले चेक कर लें, जिसको खोलने में बहुत मुसीबत है। उसको शुरू में बंद करते हुए 2-3 दफ़ा उसको चेक करें। पता क्यों? क्योंकि ये बंद करते वक्त इनको इशू बन जाता है, ये बड़ा इनकी टेंशन होती है। तो इसलिए आप इसको लगातार चेक करें, वो आपके लिए बेहतर है। तो अभी हमने कनेक्शन कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको सीरीज लैंप पे चेक करेंगे। अगर हमारी कोई वायर जो शॉर्ट हुई या हमारा थर्मोस्टाट शॉर्ट हुआ, हमारी प्लेट शॉर्ट हुई, तो पटाखा ना पड़े, ठीक है। तो ये बताता है। तो अभी ओके है। पहले हम वायर चेक करेंगे, वायर काम कर रही है, वायर तो काम कर रही है। तो अभी हम इसको घुमाएंगे। तो ये देखें लैंप जल चुका है, बिल्कुल ओके है। तो अभी लाइट आपको दिखाता हूँ। लाइट अगर आपको नज़र आती है, 2 मिनट है, देखिए झटका लगा रही है लाइट, आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। तो अभी हम ज़रा ना इसको सीरीज से हटा के लगाते हैं डायरेक्ट लगाएंगे तो लाइट चलेगी, देखना आप। अब वो देखिए लाइट चल गई, ये बंद ऑन, ठीक है। गर्म हो रहा है तो साथ साथ बंद भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा काम हो गया है कंप्लीट। तो अभी हमारा बिल्कुल टेस्ट ओके है। तो अभी हम इसको फटाफट बंद करेंगे, ठीक है। तो अभी अच्छी तरह से वायर्स को हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये आयरन है, आयरन में लूजिंग मतलब कि तार लूज़ हो तो वो बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि वो जब चीज़ गर्म होती है तो उसमें चीज़ की पकड़ होनी चाहिए। जितनी आप कोई भी काम है उसमें आप
वायर को लूज़ ना करें, टाइट रखें उसके अंदर। अगर उसको लूज़ रखेंगे तो वो स्पार्क करेगा तो वहाँ से वो तार जल जाएगी, ठीक है। ये ज़्यादातर आयरन में बहुत ज़्यादा इशू आता है, ठीक है। तो आयरन क्योंकि ज़्यादा चलती है तो वो जब गर्म होती है चीज़ें, उसकी तार भी गर्म होती है तो तब वो स्पार्क कर जाता है, ठीक है। स्पार्क होने की वजह से वहाँ से आधे से तार जल जाती है। तभी हम फटाफट कनेक्शन कर देते हैं इसके। तो ये हमारे कनेक्शन हमें अच्छे तरीके से करने हैं कि लूज़ ना हो, ठीक है। तो ये हमने अब चढ़ा दिया है। टेप नहीं लगाएंगे क्योंकि टेप जो है वो चिपकती नहीं है, या टेप लगा ना लगाएं, आप स्लीप दें, या तो इस तरह के ढक्कन होते हैं वो जो से प्लास्टिक के, वो बेहतर होते हैं, टेप से बेहतर। टेप जो है वो उतर जाती है, उसकी बहुत मुसीबत होती है। तो अभी हम लाइट को लगा देंगे यहाँ अच्छी तरीके से। तो ये हो चुका है डन, ठीक है। तो ये बैठ चुका, अभी पेच लगाएंगे, ठीक है। पेच अभी हमने जंग वाला पेच नहीं लगाना क्योंकि वो हमने उतारा हुआ है, वो नहीं बड़ा लगाना, अब न्यू पेच लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने न्यू पेच अभी लगा दिया है फटाफट। तो ये पेच लग चुका है अच्छी तरीके से। अब बैक साइड के हमने 2 पेच लगाने हैं बॉडी के। तो ये दोनों लग चुके हैं। तो अभी हमारा टप जो सा है, इसको हम टप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टप बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी होता है, जो पानी भरना होता है इसके अंदर, इसके लिए हम इसको टप बोल देते हैं। तो जब इसमें पानी भरता है ये शावर करता है, ठीक है। तो टब हमारा लग चुका है, ठीक है। तो अभी हमारा ये लगना है स्पीड, टेम्परेचर का लगना है कि हमें टेम्परेचर कितना चाहिए। इसको टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर लेवल कहते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को बराबर रखता है कि अगर कपड़ा हीट ना करे, जो जिस मुताबिक आप कपड़ा इस्त्री करना चाहते हैं उसको मुताबिक हीट को देता है, कपड़ा आपका जलाता नहीं है, ठीक है। तो अभी हम ये चला लगा कनेक्शन कर लेते हैं। इसके पेज हैं, ठीक है। फटाफट इसके 2 पेज लगा लेने हैं अच्छी तरीके से। तो ये पेज लग, अभी चेक करेंगे तो ये ओके ही है बस। तो ये सील लगानी है क्योंकि यहाँ ढक्कन लगना, पानी लीक ना करे। जब आप इस्त्री को हिलाते हैं तो पानी गिरता है बाहर, वो नहीं गिरेगा। तो अभी हमारा ये आ चुका है ऊपर की बॉडी। हैंडल हमारा आ चुका है। तो हैंडल को भी हम आराम से लगाना है, ठीक है। नीचे पंप लगा हुआ है, पंप लगे हुए हैं, तो वो उन पे आप प्रेशर ना डालें इस तरह के, या हिट करेंगे ज़्यादा ज़ोर से तो नीचे पंप टूट जाएगा या उसको जाम हो जाएगा। तो पंप बहुत नाजुक होते हैं कसम से। इसके पंप भी ख़राब थे तो वो भी मैंने रिपेयर कर दिए हैं, बिल्कुल ओके चलते हैं। तो आपको लास्ट में इसकी पूरी टेस्टिंग दिखाएंगे, ठीक है। ढक्कन लगाएंगे अभी। तो ये ढक्कन अभी वर्क कर रहा है, ठीक है, बंद भी हो रहा है। तो अभी हम इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट कर लिया, बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा काम बिल्कुल ओके है। मैंने आपको जैसे कहा कि आप टेस्ट करते रहें तो वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो टेस्ट है, तो मुझे अपने काम पे भरोसा है, पर मैं फिर भी टेस्ट करता हूँ, उनके न होने का पता नहीं होता। अभी हमने इसको गिरा लगाना है, ठीक है। अच्छी तरीके से गिरा लगा दिया। ये गिरा जो है थोड़ा सा हमें ऊपर करना है। गिरा इसलिए लगाते हैं कि जब इसको खींच डाले तो अंदर से तारें ना खींची जाएँ, ठीक है। काफ़ी दोस्तों को तो पता ही होगा गिरा इसलिए लगाते हैं। तो ये गिरा हमने लगा दिया है, पर ये गिरा कुछ ज़्यादा ही मोटा है तो हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। पहले इसमें गिरा नहीं था लगा हुआ, इसमें एक उन्होंने क्लिप जो लगाया हुआ था, पर वो इसमें अब है नहीं। जिससे पहले भाई ने खोला है उन्होंने क्लिप नहीं लगाया। तो ये भी हमें गिरा जो है थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको फटाफट लगा देते हैं यार। तो ये देख सकते हैं लग गया है। तो आपने आराम से इसके जैक पर बैठा देना। ये ब्रेसलेट बिल्कुल आराम से बैठ चुका है और आपने इसके पीछे पेच लगाना है। तो अभी हमारा ये पेच लग चुका है। तो हमारी आयरन आप देख सकते हैं, आपने दफ़ा चेक कर लेना टापर लूज़ तो नहीं, तार को खींच के देख लेना तार में कोई लूज़ नहीं है, खुला तो नहीं, कहीं से हिल तो नहीं रही है, आपने हिला के देख लेना। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी आयरन मुकम्मल हो चुकी है। तो अभी हम इसकी करेंगे टेस्टिंग। आपको मुकम्मल इसकी टेस्टिंग चेक करवाई जाएगी, जो मैंने बातें की हैं वो इसमें हैं कि नहीं हैं। तो आप देखें ये इसकी टेस्टिंग देखें और फिर आप कहें कि आपकी वीडियो में कोई लॉजिक है। तो अभी हमने गिलास ले लिया है पानी का, शू आपके सामने आ चुका है कि आपको नज़र आए कि आयरन चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो आपने ये पानी लेना है, ठीक है। तो हम आधा पानी लेंगे, ठीक है, आधा गिलास डालेंगे इसके अंदर,
ज़्यादा आप पानी ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि इस टबों में इशू आता है टब में कि ज़्यादा पानी हो तो आप जो सीधा करते हैं तो बहुत इशू बनता है इनमें। इसमें इतना वायर नहीं, देखें आयरन चल चुकी है। ठीक है, तो बंद करते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, बंद हो चुकी है। ठीक है, तो मैंने पानी अब मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। तो ये ढक्कन ओपन करना है, तो ढक्कन ओपन हो चुका है, तो पानी आपने ये डाल देना है। ठीक है, आप आधा गिलास ही पानी डालें तो वो बेहतर है आपके लिए। इतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ती पानी के अंदर, तो आप आधा गिलास ही डालें पानी। तो अभी हम कपड़े का आपको मैं दिखाता हूँ, ये कपड़ा है। तो अभी इस पर हम आपको चेकिंग करके दिखाएंगे। तो अभी ये ढक्कन बंद कर देते हैं अच्छी तरीके से, पानी बाहर ना आए। तो ये भी हम इसको सीधा करते हैं कपड़े को। तो ये हमारा कपड़ा है। तो अभी हम इसके ऊपर इसको चला के दिखाएंगे आपको बाकायदा आपके सामने लाइव। तो अभी आप देख सकते हैं कि आयरन चल रही है। ठीक है, तो अब आपको मैं समझाता हूँ। इसमें आप पानी चेक करते हैं कि पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। तो पानी बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, पर मैं आपको कपड़ा गद्दा करके अभी गीला करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, नज़र आया आपको पानी। ठीक है, तो पानी आ रहा है बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं अच्छा वाला पानी आ रहा है, बिल्कुल ठीक पानी आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये ओके है। अभी भी इसका हम ये देख सकते हैं कि इसकी भाप भी निकलेगी, पर अभी देखिए गर्म हो जाए फिर आपको भाप दिखाएंगे। इतनी अच्छी तरह से भाप नहीं निकलेगी इसकी। तो अभी हम इसको चलाएंगे, ऑन करते हैं और पानी को सुखाते हैं। तो ये ऑन हो चुकी है। तभी हम ये पानी जो हमने फेंका है ये हमें सुखाना है। आपको पता चल जाएगा कि ये सूखा है कि नहीं सूखा, ये चल रही है कि नहीं चल रही। तो अब ये देख सकते हैं पानी सूख रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारी आयरन कम टेम्परेचर पे पानी अच्छी तरह सुखा रही है। ठीक है, तो ये देखें पानी सूख चुका है, बिल्कुल डन हो चुका है पानी। तो अभी हमारा भाप है नीचे से, जब हम शर्ट को भाप देते हैं तो वो भी निकलती है, पानी नीचे से भी निकलता है। वो एक किस्म का पानी होता है और भाप भी होती है। ठीक है, साथ साथ छोड़ सकते हैं। जैसे वो देखें भाप, आपको शायद कैमरे में थोड़ा फोकस आपको नज़र आ रहा होगा कि भाप आ रही है। इसे भाप कहते हैं। किसी भी चीज़ को आप दूर से प्रेस कर सकते हैं, उसको भाप दे सकते हैं। ये देखें, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, ये दबाएंगे और ये भाप निकलेगी। देखें आ गई है। ये तब निकलती है जब आपकी प्लेट गर्म हो, इस्त्री आपकी गर्म हो। अगर गर्म नहीं होगी तो फिर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अभी ये हमारी इस्त्री बिल्कुल गर्म हो चुकी है। तो अभी हमारा ये देखें पानी भी ओके है। तो गाइस ये वीडियो हो चुकी है मुकम्मल। तो अगर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो अगर वीडियो में कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो कि हमें ये समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर जवाब देंगे। ठीक है, तो दुआओं में याद रखें। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।